गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 3 थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th NCERT से। एंड द क्वेश्चन इज 3/2x plus 5/3y is equal to 7 and 9x minus 10y is equal to 14। तो ये देखिए, सबसे पहले तो हमें इन्हें इस तरह से जनरलाइज फॉर्म में तैयार करना है। अदरवाइज़ हमारा जो C1 C2 अगर इसी तरह से हम ले लेंगे +7 +14 तो वो हमारा गलत हो जाएगा। सो उसके लिए हमें ये 7 जो राइट हैंड साइड है इधर ले आएंगे तो ये -7 हो गया। इस तरह से जनरलाइज फॉर्म में कर लिया है। 3/2x minus 5/3y minus 7 is equal to 0 एंड सेकेंड इक्वेशन 9x minus 10y minus 14 is equal to 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा इन 3 बेसिस पे डिपेंड करता है। ये 3 आपको क्लियर हो जाने चाहिए कि किस कंडीशन में क्या है। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो वन सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। सिमिलरली अगर सारे रेशियोज इक्वल आ रहे हैं तो मेनी सॉल्यूशंस एंड कंसिस्टेंट। और अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 देन नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट। पिछले वीडियोस में भी हमने देखा है, इस टाइम पे जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो लाइंस पैरेलल आ जाएगी, राइट। सो देखते हैं इन इक्वेशंस में, इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड, तो इसके सब A1 B1 C1, इसके सब A2 B2 C2। तो x का कोएफिशिएंट A1, y का कोएफिशिएंट B1, तो A1 इज इक्वल टू 3/2, B1 इज इक्वल टू 5/3 एंड C1 जो है वो -7। ओके, A2 is equal to 9, B2 is equal to -10 and C2 is equal to -14। C जो है वो कांस्टेंट टर्म्स है। नाउ A1/A2, A1/A2 3/2 मैंने यहाँ पे इंक चेंज किया है क्योंकि ये दूसरा फ्रैक्शन आ रहा है 9/1। तो ये जनरल सिंपल फ्रैक्शंस का डिवीजन ही है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। 3/2 सो ये डिवीजन है, डिवाइडेड बाय है, मल्टीप्लाइड बाय होगा और ये वाला जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकेट हो, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में, राइट। सो ये 3 1s are 3 एंड 2 9s are 18। सो यहाँ पर 3 1s are 3, 3 6s are 18, सो 1/6। आई होप इट इज़ क्लियर एवरीवन। डिवीजन में 3/2 डिवाइडेड बाय 9/1 है तो वो हो जाता है 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/9। सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउ B1/B2 इज इक्वल टू 5/3 एंड -10। 10 का मतलब है -10/1 है तो इसीलिए ये भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा, डिवाइडेड बाय जो है। तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए। 5 -1 -10 है तो ये माइनस कहीं भी ले सकते हो आप। तो 5 1s are 5 एंड माइनस है तो इसीलिए, एंड 3 10s are 30 एंड 5 1s are 5 5 6 are, ये -1/6 है, +1/6 है, -1/6 है। अगर B2 +10 होता तो ये भी +1/6 आता, तब ये दोनों कम रेशियोज इक्वल होते, लेकिन अभी ये इक्वल नहीं है, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है। एंड C1/C2 -7 डिवाइडेड बाय -14, माइनस कैंसिल होकर 1/2। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 बिकॉज वन इज इन प्लस and the other is in minus. Therefore, the given pair is consistent, has unique solution, only one solution है। in pair of linear equations का एक ही solution है। मीन्स जब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो दोनों जो लाइन सेगमेंट्स होगी वो चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, ऐसे हो वैसे हो कैसे भी हो, ये एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगी। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। Now let's proceed to the fourth one. Fourth question है 5x minus 3y is equal to 11 and minus 10x plus 6y is equal to minus 22। तो इसमें भी वैसे ही पहले ही ने जनरलाइज फॉर्म में कर लेते हैं हम इक्वेशंस को। तो जनरलाइज फॉर्म में ये +11 है इज इक्वल टू के इधर आएगा तो -11 हो गया।
एंड ये भी -22 है इज इक्वल टू के इधर आएगा +22 हो जाएगा। अब इसमें से सिंपल x का कोशेंट a1, ये y का कोशेंट b1, ये कांस्टेंट c1, इसी तरह ये a2, b2, c2। तो a1 है 5, b1 है -3, c1 है -11, a2 है -10, ओके, एंड b2 है 6 +6 एंड c2 है +22। अब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 5 अपॉन -10 दैट इज इक्वल टू -1/2। 5 1s are 5, 5 2s are 10, and similarly b1 upon b2 -3 upon 6 that is equal to -1/2, okay, and c1 upon c2 that is equal to -11 upon 22 that is equal to -1/2। अब यहाँ पर सब -1/2 आ रहा है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशंस में क्या हो रहा है, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट एंड हैज़ मेनी सॉल्यूशंस। जब हम इन लाइंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पर, तो दोनों ही जो लाइन बनेगी वो एक दूसरे के ऊपर बनेगी और इनके मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। राइट एवरीवन, आई होप दिस पार्ट